अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हुआ, जंग थमी, लेकिन तेल बाजार अब भी डरा हुआ है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के बावजूद भी कच्चे तेल की कीमतें फिर चढ़ने लगी हैं। अब ऐसे में सवाल है कि आखिर बाजार किस खतरे को देख रहा है? क्या मध्य पूर्व में तनाव की चिंगारी अभी पूरी तरह नहीं बुझी है? और अगर तेल की कीमतें ऐसे ही बढ़ती रहीं, तो क्या भारत में पेट्रोल डीजल फिर से आसमान छुएंगे और महंगे हो सकते हैं? आइए इन सभी को समझते हैं कि तेल, ट्रंप और मध्य पूर्व की इस पूरी कहानी को और इसका भारत पर क्या असर होगा। नमस्कार, मैं तनीषा और आप देख रहे हैं बिस्तक। देखिए, इस सप्ताह की शुरुआत के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों ने फिर तेजी पकड़ी। आज यानी कि 22 जून साल 2026 के कारोबार में WTI क्रूड करीबन $77.66 प्रति बैरल और ब्रेंट क्रूड लगभग $80 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया। ऐसे में एक बार फिर दुनिया की नजर तेल बाजार पर टिक गई है। अब देखिए, इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये तेजी ऐसे समय में आई है जब कुछ दिन पहले ही अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने की खबरों ने बाजार को राहत दी थी। शांति समझौते के बाद माना जा रहा था कि मध्य पूर्व में हालात सामान्य होंगे, तेल सप्लाई को लेकर चिंताएं कम होंगी और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आएगी। निवेशकों को उम्मीद थी कि अब तेल बाजार में स्थिरता फिर से लौटेगी, लेकिन ये राहत ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई है और आपको बता दें कि फिर से दाम तेज होने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल समझौते के बाद क्षेत्र में कई नई घटनाएं सामने आई हैं। ईरान और लेबनान के बीच तनाव बढ़ने लगा है। सीमावर्ती इलाकों में बढ़ती गतिविधियों ने बाजार की चिंता फिर से बढ़ा दी है। इसी बीच अमेरिका और ईरान के बीच न्यूजीलैंड में एक अहम बैठक की तैयारी चल रही है, जिससे उम्मीद थी कि हालात और बेहतर होंगे। लेकिन बैठक से पहले अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसने बाजार का मूड ही बदल दिया। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसने क्षेत्र में सक्रिय अपने समर्थन समूह की गतिविधियों को नियंत्रित नहीं किया तो अमेरिका पहले की तरह सख्त कदम उठा सकता है। इस बयान के बाद निवेशकों को लगा कि देखिए, अब मध्य पूर्व में तनाव जो है पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, यानी हालात फिर से बिगड़ने की पूरी आशंका है। दूसरी तरफ ईरान ने भी आरोप लगाया कि अमेरिका और इजराइल ने युद्ध विराम से जुड़ी कुछ शर्तों का पालन बिल्कुल नहीं किया। इन आरोपों ने अनसर्टेनिटी को और ज्यादा बढ़ावा दे दिया और यही वजह है कि तेल बाजार एक बार फिर सतर्क हो गया है और इसकी वजह से अब बाजार में फिर से उछाल देखने को मिला। अब बात उस जगह की करते हैं जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी और वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे जरूरी तेल परिवहन मार्गों में से एक है। दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। जब भी इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो बाजारों को डर जो है सताने लगता है कि कहीं तेल सप्लाई प्रभावित न हो जाए। हाल ही के दिनों में ईरान की तरफ से इसी मार्ग को लेकर कुछ कड़े बयान भी सामने आए। हालांकि अभी तक तेल की सप्लाई समान बनी हुई है और जहाजों की आवाजाही पर कोई असर नहीं पड़ा है, लेकिन बाजार केवल वास्तविक घटनाओं पर नहीं बल्कि संभावित जोखिम पर भी अपनी जो प्रतिक्रिया है उसे देता है और यही कारण है कि हॉर्मुज का नाम सामने आते ही तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिलती है। अब एक्सपर्ट्स का इस पे क्या कहना है? ऐसे में एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर भविष्य में इस मार्ग पर किसी भी तरीके का व्यवधान आता है या चिंता आती है तो कच्चे तेल की कीमतें बहुत तेजी से ऊपर जा सकती हैं। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन बढ़ती अनसर्टेनिटी ने निवेशकों को सतर्क कर दिया है और बहुत ज्यादा चौकन्ना कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल, भारत पर इसका क्या असर हो सकता है? भारत पर क्या बीतेगा? भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक है, ये हम सभी जानते हैं और ये अपनी जरूरत का करीबन 80% से ज्यादा कच्चा तेल विदेश से खरीदता है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब भी तेल की कीमतों पे कोई भी होने वाली बदलाव जो है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ जाता है और कच्चा तेल महंगा होता है तो तेल आयात का खर्च बढ़ जाता है। दूसरे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर भी जो है दबाव पड़ जाता है और अगर ये स्थिति लंबे समय तक टिकती है या लंबे समय तक बनी रहती है तो पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें उस पर भी फिर से बदलाव की संभावना बढ़ जाती है और वो महंगे हो जाते हैं। ऐसे में हर चीज जो है इन्फ्लेशन का शिकार हो जाती है। अब खास बात यह है कि पिछले कुछ समय में तेल की कीमतों में जो गिरावट आई है उसका पूरा फायदा भी भारतीय रिफाइनरियों और उपभोक्ताओं तक पहुंच भी नहीं पाया था।
इससे पहले ही बाजार नई अनसर्टेनिटी जो है पैदा करने लग गया है। अगर ब्रांड क्रूड लगातार $80 प्रति बैरल से ऊपर बना रहता है या फिर इससे भी ऊपर जाता है तो ये दिन दूर नहीं है कि भारतीय तेल कंपनियों की लागत बढ़ सकती है। ऐसी स्थिति में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर दबाव बढ़ना संभाविक है। ऐसे में आपको क्या लगता है? हालांकि देखिए, अगर बात की जाए फिलहाल के दौर की, तो पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं बढ़ने को लेकर कोई भी अभी ऑफिशियल जो है अनाउंसमेंट कहीं नहीं हुई है। लेकिन ऊर्जा बाजार से जुड़े जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये मानते हैं कि आने वाले कुछ सप्ताह बेहद जरूरी साबित हो सकते हैं। या तो तेल बढ़ेगा या तो स्थिर रहेगा तो घटेगा। अब निवेशकों और सरकार दोनों की नजर अमेरिका और ईरान वार्ता के अगले दौर पर टिकी है। अगर बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ती है और मध्य पूर्व में तनाव कम होता है तो तेल की कीमतों में फिर नरमी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हालात बिगड़ते हैं या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर नई चिंताएं सामने आती हैं तो जो कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल है और महंगा हो सकता है। आपको क्या लगता है? क्योंकि अभी यानी फिलहाल देखा जाए तो कहानी सिर्फ तेल की कीमतों की नहीं है। ये जो बात है ये कहानी पूरी भू राजनीति की है, ग्लोबल कूटनीति की है और ऊर्जा सुरक्षा की है। मध्य पूर्व में आने वाले दिनों में क्या होता है वह तय करेगा कि तेल बाजार की अगली दिशा क्या होगी और भारत में जो करोड़ों उपभोक्ताएं हैं उनके सामने क्या सवाल खड़ा होगा। क्या पेट्रोल डीजल फिर से अपनी महंगाई की ऊंचाइयां छुएंगे या फिर कीमतें स्थिर रहेंगी? ये आपको आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इस पे बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि बाजार में कोई भी चेंजेस जो दिख रहे हैं अभी विदेशी तेल बाजार में, उनका असर भारत पर भी होने वाला है। ये दिन दूर नहीं है। बाकी आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।